ये देखो, ये एक 100 रुपये का नोट है। इसको देख के क्या आप ये कह सकते हो कि 100 रुपये से कोई करोड़ रुपए कमा सकता है? तो आज मैं आपको एक ऐसे बंदे की स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसे आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, जिसने पहले दिमाग में स्टेज देखा और फिर उसे रियलिटी में स्टेज मिला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट राज शमानी। आप सब जानते होंगे आई होप राज शमानी को, जिन्होंने हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ पॉडकास्ट किया। लेकिन ट्विस्ट क्या है, उनके पास पैसे नहीं थे, कनेक्शंस नहीं थे और इंग्लिश भी फ्लुएंट नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ, उसके बाद भी उन्हें टेडेक्स स्पीकर बने, उसके बाद भी उन्हें ग्लोबल इंटरव्यूज़ मिले, उसके बाद भी उन्हें मिलियन फॉलोअर्स मिले। तो ये क्या कोई मैजिक है? नहीं, ये पावर है विजुलाइजेशन की। विजुलाइजेशन का मतलब सिर्फ सपना देखना नहीं। विजुलाइजेशन का मतलब है इमोशंस के साथ अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में फील करना, ब्रेन को कंफ्यूज कर देना कि ये ऑलरेडी हो चुका है। ब्रेन ना आपका इमेजिनरी और रियल एक्सपीरियंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं समझता। जब आप लेमन को इमेजिन करते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, या फिर कोई भी आपका ऐसा फेवरेट फूड जिसको आप खाना पसंद करते हो, उसका नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये होती है पावर आपके विजुलाइजेशन की, क्योंकि लेमन रियल नहीं था, लेकिन आपकी बॉडी ने जो रिएक्ट करा वो रियल था। राज शमानी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिजनेस में स्ट्रगल देख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक दिन डिसाइड करा कि वो स्टेज पे बोलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्टेज को अपने ब्रेन में इमेजिन कर चुके थे, डेली इमेजिन करते थे। लाइट्स, वो ऑडियंस, वो क्लैप्स और वो कॉन्फिडेंस। इसलिए उनके लिए वो स्टेज नया नहीं था। वो सिर्फ इमेजिन नहीं करते थे, वो फील करते थे। जब दुनिया ना आपको इग्नोर कर रही होती है, तब आपका इमेजिनेशन आपको आपके फ्यूचर का प्रीव्यू दिखा रहा होता है। फिर क्या हुआ, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी। और आप बोलते हो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपने अभी तक अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन ही नहीं करा। विजुलाइजेशन क्यों वर्क करता है, उसके 3 रीज़न है। नंबर 1 है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि आपका ब्रेन जब आप किसी चीज़ पे फोकस लगाते हो ना, तो आपका RS एक्टिवेट हो जाता है और आपको वो वही चीज़ें ढूंढ के देने लग जाता है जिसे आप बार बार इमेजिन कर रहे हो। आपने देखा होगा, जब आप कोई कार लेने की सोचो या फिर कोई अपने पसंद की कोई चीज़ आप जिसके बारे में इमेजिन कर रहे हो काफ़ी टाइम से और वो लेने की सोच रहे हो, तो आप जब रोड पे निकलोगे तो आपको हर जगह वो गाड़ियाँ नज़र आने लगेंगी। तो ये होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की पावर, कि जहाँ आपका फोकस होता है वो वही चीज़ आपको दिखाता है। राज ने स्टेज इमेजिन करा तो क्या हुआ, उन्हें स्टेज से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। नंबर 2 पे आता है कॉन्फिडेंस बिफोर एविडेंस। मोस्टली लोग बोलते हैं कि पहले रिजल्ट आएगा तभी तो बिलीव कर पाएंगे ना, मगर सक्सेसफुल लोग हमेशा पहले बिलीव करते हैं और फिर रिजल्ट आता है। राज ने भी यही करा। राज ने पहले अपने आप को स्पीकर माना, तब दुनिया ने उनको स्पीकर माना। लॉ सिंपल है, इमोशन प्लस क्लियरिटी इक्वल टू अट्रैक्शन। आपका ना हाफ हार्टेड विजुलाइजेशन काम नहीं करता, आपको फील करना पड़ेगा। आपको उस इमेजिनेशन में नर्वसनेस, उस इमेजिनेशन में ग्रेटिट्यूड, उस इमेजिनेशन में एक्साइटमेंट, इस सारी चीज़ों को आपको फील करना पड़ेगा। जैसे सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, तब आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। 90% लोग विजुलाइजेशन में फेल हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप विजुलाइज करते हो तो आपके अंदर डर नहीं आना चाहिए। आपने विजुलाइज करा, इमेजिन करा, एक्साइटमेंट के साथ करा, और उसके बाद तुरंत आपके अंदर डाउट आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे मैं कहाँ इतना बड़ा स्पीकर बन सकता हूँ, मैं कहाँ स्टेज पे बोल सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं। आपके मन में फ़ौरन डर आ गया, तो आपका विजुलाइजेशन फेल हो जाएगा। राज शमानी ने क्या करा, उन्होंने विजुलाइज करा मगर अपने मन में डाउट को नहीं आने दिया। उन्होंने इस बिलीव को अपने अंदर रखा कि यस, जिस पर्सन को वो देख रहे हैं वो पर्सन यही है। अब मैं आपको 4 स्टेप फार्मूला देती हूँ जो आपके विजुलाइजेशन को पावरफुल बना देगा। आपको करना क्या है, नंबर 1 पे आपको क्लियर सीन देखने हैं, क्लियर सीन इमेजिन करना है। वेग नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको अमीर बनना है ऐसा नहीं सोचना। आपको कौन सा ऑफिस, कौन सी कार, कौन सा बंगलो, कौन सा आपका ड्रेस, सब आपको उन सारी चीज़ों को इमेजिन करना है। स्टेप 2, आपको अपने 5 सेंसेस को जो है उसमें ऐड करना है।
ये नहीं कि विजुलाइज कर रहे हो आप तो सिर्फ देखो, देखना नहीं है, आपको फील भी करना है, अपने अंदर एक्साइटमेंट को फील भी करना है, आपको सुनना भी है, आपको अपने सेंसेस का यूज़ करना है, आपको सुनना भी है। जैसे राज शमानी ने क्लैप्स की वॉइस सुनी कि वो स्टेज पे बोल रहे हैं और तालियों की आवाज़ गूंज रही है ऑडिटोरियम में। थर्ड रूल है इमोशनल एम्पलीफाई। आपकी हार्ट बीट फास्ट, नेचुरल स्माइल विजुलाइज करते टाइम, टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब आपका विजुलाइजेशन पावरफुल होगा। इमोशन नहीं तो सिग्नल वीक है। स्टेप 4 है लेट गो कर दो। मतलब कि आपने विजुलाइज कर लिया, अब उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, इतने ऊपर तक कैसे जा पाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपने सोची तो आपके अंदर फियर आ गया, आपके अंदर डाउट आ जाएगा और आपका विजुलाइजेशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है। जिस तरीके से एक बार आपने सीड लगा दिया, उसके बाद आप रोज़ खोद के मिट्टी को नहीं देखते ना कि वो बीज अब ग्रो हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है उसमें, उसी तरीके से आपको लेट गो कर देना है। पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉब्लम है लैक ऑफ सेल्फ इमेज। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, वो तो मैंने मान लिया, मगर हम अपने आप को उस इमेज में सोच ही नहीं पा रहे हैं जो हम अपने फ्यूचर में अपने आप को बनते हुए देखना चाहते हैं। तो जब हम अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं तो सोचो वो रियलिटी में कैसे चेंज हो जाएगा। जब आप खुद को स्मॉल देख रहे हो ना, तो लाइफ भी आपको स्मॉल ही देखेगी ना यार, बड़ा थोड़ी बना देगी आपको। राज ने भी क्या करा, उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करा और दुनिया ने उनका एड्रेस चेंज कर दिया। अब आपको करना क्या है, आज रात सोने के पहले आपको फ़ोन को साइड में रखना है और 5 मिनट के लिए आंख बंद करनी है और अपने माइंड में क्लियर इमेजेस को लाना है। जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उन सारी इमेजेस को क्लियरिटी के साथ आपको लाना है। एक विश की तरह नहीं, एक मेमोरी, एक फ्यूचर मेमोरी की तरह देखो उसको। जब आप फ्यूचर को क्लियरिटी से देख लेते हो ना, तो क्या होता है, यूनिवर्स के पास सिर्फ एक काम रह जाता है, वो है डिलीवरी। तो आप में से कितने लोग इस वीडियो को देखने के बाद आज रात से अपने गोल को विजुलाइज करने वाले हो क्लियर पिक्चर के साथ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो शेयर भी कर दिया करो उन लोगों के साथ जिसको इसकी सबसे ज़्यादा नीड है।